मंत्री का साला हूँ। मंत्री का सायरन अलाउड नहीं है तो साले का सायरन कहाँ से आ गया? तुमने क्यों सायरन लगाया है? अबे पुलिस वाले से पंगा लेता है तू, पुलिस वाले से पंगा लेता है तू। नहीं छोड़ूंगा तुझे। अभी तू बन के आया था मंत्री का साला, अब यहाँ से तू सर्कस का जोकर बन के जा। चल साले गधे की औलाद। शक्ति मैन बन के आया था, मुझे तो सायरन मैन बना दिया। राम, मैम, मेरी बेटी आज लंदन से आ रही है। शक्ति उसे लेने गया लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है। क्या तुम उसे एयरपोर्ट से ले आओगे? श्योर मैम। तुमने उसे देखा नहीं है ना, तो उसका नंबर ले लो। सॉरी। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, यस। तुमने जानबूझकर टक्कर मारी ना? नहीं तो हाँ, तुमने जानबूझकर टक्कर मारी। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको मजा आया ना? इडियट्स, पिकअप करने भी नहीं आया है कोई मुझे। कार तो यही है। हे ड्राइवर, ऐसे गाड़ी के पास क्यों खड़े हो? अराइवल गेट के पास आना चाहिए था ना? सॉरी मैम। हेलो, लगेज भी मैं ही उठाऊं? सॉरी। गाड़ी का एसी चालू रख के आराम कर रहे थे? नहीं मैडम, तो फिर इतना चिल कैसे हुआ? मैंने आपके लिए एसी ऑन रखा था। या फाइन। वेलकम। दिया, कैसी हो बेटा? ये कैसा ड्राइवर रखा हुआ है? उसे मेरा लगेज भी नहीं उठाया। वो ड्राइवर नहीं है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर है। उसने आईएएस एग्जाम लिखा है और रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है। ड्राइवर नहीं था इसलिए मैंने उसे भेजा था। ये लो, तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। हेलो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आप ड्राइवर नहीं हो ये बता नहीं सकते थे? अब बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? इट्स ओके। ऐसे कैसे इट्स ओके? आपने बताया होता तो मैं उस तरह से बात नहीं करती आपसे। आप मुझे बताते नहीं, मुझे आपसे माफी मांगनी पड़ती और आखिरकार मैं ही बुरी बन जाती। क्यों? आप जैसा सोच रही अपने हैं आप को इंफीरियर बनाते हो और दूसरों को फिर गलत कहते हो। ऐसी है ना? एक काम करते हैं, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको वापस एयरपोर्ट पर ड्रॉप करता हूँ। आप अंदर से आइए, प्लेकार्ड पर आपका नाम होगा। मैं आपका लगेज उठाकर गाड़ी में रखूंगा, फिर कहूंगा कि मैं ड्राइवर नहीं फ्रंट ऑफिस मैनेजर हूँ। उसके बाद आप गाड़ी में बैठिएगा, मैं आपको घर लाकर छोड़ दूंगा और मामला सेटल हो जाएगा। हेलो, डैम इट। दिया, दिया, तुम आ गई दिया। ए मेरे मूर्ख मामा, मुझे एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं आए? कहाँ घूम रहे थे तुम? मैं एक अच्छा काम करने गया था लेकिन मुझे हिंदी पूरी तरह नहीं आती इसलिए मेरा बैंड बच गया। इतने साल दिल्ली में रह चुके हो और तुम्हें अभी तक हिंदी नहीं आती है? अरे हिंदी बोलना पड़े तो बोल सकता हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि इधर सब चाहते हैं कि हम हिंदी में हंसे और हिंदी में रोए। यहाँ के लोग पूरे पागल है दिया। मेरी बात सुनो दिया, जब तुम यहाँ नहीं थी तो इस घर में किसी ने मेरी इज्जत नहीं की, पता है तुम्हें? मैंने भी कब की है। वो चलता है क्योंकि तुम बचपन से ही ऐसी हो। मैं तेरा मामा हूँ इसलिए तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अब से तुम्हारा मैनेजर, पीए, ड्राइवर, सिक्योरिटी ये सब मैं ही हूँ। सच में? क्या? ये नेपाली सिर्फ क्या क्या ही करते रहता है, इसके अलावा इसे कुछ नहीं आता। क्या? दिया बेटी, क्या? राम को जल्दी से आने के लिए कहना, उसे बताना भूलना मत। ठीक है जी, संभल कर जाइएगा। तुझे वर्कआउट के टाइम में ही फोन आते रहते हैं। हाँ दादी माँ, दादाजी मंडप मुहूर्त के लिए गए हैं, तुझे याद है ना बेटा? 7:30 से 9 बजे तक का मुहूर्त है। अशोक का में शादी है, दूल्हे का नाम मूर्ति है, दुल्हन का नाम नंदिता है। 8:45 को मंगलसूत्र पहना जाएगा। करेक्ट बोला? शुक्लम भद्रम विष्णुम शशिवदनम सतत सतत पूजम प्रसन्न वदनम ध्याये सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शादी रोको। आप रुक क्यों गए? मंत्र पढ़ना चालू रखिए। सर्व मंगल मांगल्ये। ए पंडित, मंत्र पढ़ना बंद कर। मीनाक्षी इधर आओ। ए मीनाक्षी, तुमने किससे पूछकर ये शादी तय की है? बिना मुझे बताए मेरी बेटी की शादी करवा रही हो? मेरी बात जरा शांति से सुनिए, पहले बैठिए तो। ए दूल्हे, उठ उठ उठ। राम तुम इधर से जाओ, मुझे नहीं लगता ये शादी होगी। दद्दू, यहाँ बवाल मच गया और आप मुझे जाने को कह रहे हैं? होने दो, 10:30 से 12 बजे तक शुभ मुहूर्त में ये शादी करवा दूंगा। तुझे शर्म नहीं आई? डिवोर्स तो तूने दिया था मुझे, लेकिन ये तो मेरी बेटी है ना।
मेरी बेटी की शादी मुझे बताए बगैर कर रही हो? ये शादी नहीं हो सकती। आपकी इसी गुंडागर्दी की वजह से मैंने आपको डिवोर्स दिया था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। अब शादी को क्यों रोक रहे? शादी होने दीजिए। आप मेहरबानी करके वहाँ बैठ जाइए। 2 कौड़ी का पुलिस वाला मुझे समझाएगा? नहीं, ये तो मेरी बेटी है ना, या वो किसी और की बेटी है? बता, जवाब दे, बोल। रुक जाओ। औरत हो या बुजुर्ग हो, सबसे इज्जत से पेश आना चाहिए। तेरी माँ ने, तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया क्या? पंडित, निकल जाओ, देखो मजाक कर रहा है। निकल जाओ। पानी उसे रस भी कह सकते हैं। तुझे कैसे पता? मैंने रामायण, महाभारत, गीता, वेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में सारी की सारी किताबें पढ़ी है। तुम नहीं समझोगे। ऐसा मोर्चा लेके आने से तुम्हारी भाषा नहीं आगे बढ़ने वाली। पहले खुद अपनी भाषा बोलना सीखो, उसके बाद अपने बच्चों को सिखाओ। चलो जाओ। ए नेपाली, ये सब तुम कैसे जानते हो? फिल्म इंडस्ट्री के नामी राइटर के घर पर मैंने 10 साल वॉचमैन की नौकरी की थी। ये वॉचमैन बहुत ही बड़ा विद्वान है। क्या ये सच में विद्वान है? ये उस राइटर के घर वॉचमैन का काम करते करते वो भाषा भी सीख गया। मुझे बता ये कैसे हो गया रे? एक बात बताओ नेपाली, तुम पिछले 8 सालों से इस घर में काम कर रहे हो और इन 8 सालों में तुम क्यों सिर्फ क्या क्या कहते रहते थे? इस भाषा के बारे में बताता तो ये लोग मुझे घर का काम करने को बोलते, बाजार जाने के लिए बोलते, कार साफ करने के लिए बोलते, और क्या। अच्छा तो ये था तुम्हारा महामंत्र? इसका मतलब कुछ भी हो जाए तुम वो भाषा नहीं बोलोगे। तुम अच्छी तरह नेपाली बोलते हो ना? अब मुझे नेपाली में बता कि तुम्हारे यहाँ शेर भाखरी क्यों खाते हैं? अबे रुक, बता रुक। Main agenda is that we have to. सर, मैं जिस केस के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ वो ये केस आपसे मुझे कहने बाहर की जाना है, कोई ड्राइवर नहीं है। आप गाड़ी चलाइए। मैं किसी ड्राइवर की अरेंजमेंट करता हूँ। आप गाड़ी चलाएंगे या नहीं? जाना कहाँ है? आगरा जाना है, ताजमहल देखने। चलिए घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, आप जाइए। देखिए आपके घर वाले पूछेंगे तो बता दीजिए।
कि आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, इसीलिए वो नाराज होकर ताजमहल से लापता हो गई है। आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? सब जानते हुए भी आप मुझे अवॉइड कर रहे हो, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं ना? आप जो भी सोच रही हैं फिजूल की बातें हैं। जब कोई खतरे में होता है तो उसकी मदद कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरे कपड़े फटे हुए थे और तुमने मुझे नए कपड़े दिलाए, फिर मेरे पुराने कपड़े सिलाई करके वॉश करके मुझे वापस दिए। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कोई अट्रैक्शन या इन्फैक्चुएशन नहीं है, ये कैरन अफेक्शन से हुआ है। हे राम, रिजल्ट आ गया है। अपना पूरा गैंग पास हो गया है। ओह, अगले हफ्ते हम सबको तैयार होकर ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाना है। मैं बाद में फोन करता हूँ। चलिए घर चलते हैं। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं प्यार नहीं कर सकता। आप शायद एक कॉफी 300 रुपए की पीती होंगी, ये आपका लाइफस्टाइल है, लेकिन एक कॉफी को 3 लोगों में शेयर करना, ये मेरा लाइफस्टाइल है। हम दोनों की जिंदगियां बहुत अलग हैं। मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में एक छोटा सा ऑफिसर हूं, इसलिए एक सलाह देता हूं, मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए। मुझे अपनी जिंदगी पर फोकस करना है और आपको भी करना चाहिए। अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। हम दोनों के रास्ते बहुत अलग हैं। कहाँ गई थी? शॉपिंग। ड्राइवर को नहीं ले गई? तभी ड्राइवर नहीं था। क्या हुआ? रो क्यों रही है? कुछ नहीं माँ। तुम यहाँ बैठकर रो रही हो। उसे ट्रेनिंग के लिए जाना है, इसलिए वो रिजाइन करके जा रहा है। आखिर चल क्या रहा है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना दिया? माँ, मैं उससे प्यार करती हूँ माँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसे प्रपोज किया माँ। उसने तुमसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं कर सकते हैं माँ। तुमने क्या फैसला किया है? मैं उन्हें भूल नहीं सकती हूँ माँ, मैं उन्हें नहीं भूल सकती हूँ माँ। रो मत बेटी, मैं हूं ना, मैं हूं। 6 महीनों की ट्रेनिंग है। आईएएस पढ़ने वाले मसूरी में कंटिन्यू करेंगे, आईएफएस पढ़ने वाले देहरादून जाएंगे और आईपीएस पढ़ने वाले को हैदराबाद जाना होगा। यहाँ रामसामी कौन है रे? ए, रामसामी, तू ही रामसामी है ना? क्यों भाई रामसामी? एक लड़की के साथ अच्छा बिहेव करके उसका मन जीत लिया ना तुमने, फिर जब वो तुम्हें प्यार करने लगी तो तुम कोई बहाना बनाकर आराम से भागना चाहते हो। मेरी बात सुनो, उसके पास 450 करोड़ है और वो सब तुम्हारा हो जाएगा। इज्जत से ये ऑफर एक्सेप्ट करो और मेरी दीदी की बेटी से शादी करके घर जाने की सोचो, नहीं तो तेरी लाश यहाँ से घर जाएगी। तू मिनिस्टर के साले पर हाथ उठाएगा? चल देखते हैं। दाल चावल खाने वाले तुम्हें इतनी गर्मी है तो मैं चिकन मटन खाता हूँ, मुझे कितना गुस्सा आता होगा। मैं मारना शुरू करूँ तो पूरी दुनिया कांपने लगती है। इस जन्म में तू मंत्री नहीं बन सकता है, कम से कम मंत्री का दामाद तो बन सकता है। तू उससे शादी कर ले, उससे शादी कर ले। तू यूटर्न मार, तुरंत फोन कर और मेरी दीदी को आई लव यू बोल। अरे मेरा मतलब मेरी दीदी की बेटी को आई लव यू बोल। अरे यूटर्न मारना यार। मेरी दीदी की बेटी रोती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी दीदी भी उसके साथ रो रही थी और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। प्यार के लिए बनाए हुए ताजमहल के सामने ही प्यार को ना करने वाले प्यार के दुश्मन हो तुम। अरे तुम्हें पता है, फाइनेंस मिनिस्टर पंकज मेहता के बेटे हर्षद मेहता के साथ मेरी दीदी की बेटी की शादी करवाएंगे और उन दोनों की शादी के मंडप में तुम्हें पंडित बनाकर मंत्र बुलवाएंगे, फेरे पढ़वाएंगे और उनकी शादी भी करवाएंगे। भैया डीजल खत्म हो रहा है। अबे चुप करने तो मार डालूंगा। मैं तुम्हें दिल से श्राप देता हूँ, तुम जिंदगी में कलेक्टर कभी नहीं बन पाओगे और ये सच है, मेरी बात सच होके रहेगी, समझे? दीदी कुछ एक्सीडेंट हुआ है, सब आओ। अच्छा, आप कुछ नहीं हुआ? सेल्फी सर, कम ऑन। सेल्फी ले लो। अच्छा, इधर देखो। रेड लाइट सर, गिव मी अ सेल्फी सर प्लीज। क्या बात है नालायक लोगों, एक्सीडेंट हुए आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाने की बजाय तुम सब लोग अपने अपने फोन से सेल्फी लेकर मेरा मजाक बना रहे हो। सेल्फी चाहिए? सेल्फी लो।
भाई ये लोग केके कंपनी से आए हैं। 450 करोड़ की इंडियन करेंसी को दिल्ली से कलकत्ता ट्रांसफर करना चाहते हैं। कब? हमें कल ही कर देना चाहिए। कैसे हो सकता है ये, वो भी दिल्ली से? पुलिस को संभालना है, चेक पोस्ट क्लियर करना है, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, एसटीएफ, कमांडो, ऐसे हजारों लोग होंगे। दिल्ली सिटी इनसाइड में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम यूपी बॉर्डर नोएडा में आपको पैसे दे देते हैं, वहां से आपको कोई खतरा नहीं होगा। ओके, मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ। ठीक 10 बजे फैक्ट्री से गाड़ी भिजवा देना। भाई वो लोग निकल चुके हैं। भाई हम लोग इसी बस में अमाउंट लोड करने वाले हैं। राम, बाप रे। गाड़ी से बाहर निकल। क्यों बे? गाड़ी में ब्रेक नहीं है? अरे तुम क्यों सडन ब्रेक डाला? अबे ओए, सिग्नल देख, रेड है। इंडिकेटर और क्या टेल हुआ? लाइट सब टूट गया। कम से कम 6000 का खर्चा है। गाड़ी में बहुत काम है, 6000 दे। मेरा पास पैसे नहीं रे। इस गाड़ी में हमारे लोग कलकत्ता तक टूरिस्ट बनकर ट्रैवल करेंगे। मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, तो इसे समझा देना क्या करना है। सुबह 9 बजे पैसे नहीं मिले तो गाड़ी जमा करा देंगे। भाई कोई गाड़ी लेकर भाग गया। गाड़ी यहीं छोड़ सकते हैं ना? हाँ, कल सुबह 8:30 बजे आ जाना। ठीक है, ये लो पैसे चाबी। मिलते लौटा देंगे। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी किधर है तो आपको पता नहीं है सर। जाके आजू बाजू पूछो। चलो जल्दी चलो इधर। तुमने देखी गाड़ी? देखी क्या? तुमने इधर देखी? गई गाड़ी? नहीं। 180 रुपीस पूछा सर। हाँ बोल, क्या हुआ? लगता है वो वैन उठाकर हमने गलती कर दी राम। हाँ? यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये शायद मंत्री विश्वनाथ की चाल है। उसकी चाल नहीं है, उसे तो मालूम ही नहीं है कि गाड़ी में पैसे हैं। किसी और की चाल है। ड्राइवर ने पैसे दे दिए होते तो चुपचाप चला जाता। क्या हो गया? खुद ही देख लो। वो पैसे लेने वापस आएगा। ज्यादा लफड़ा मत करना, नहीं तो शक हो जाएगा। चलो चलते हैं। ये क्या राम, इतने सारे बॉक्सेस हैं। ओपन करो। इसमें तो सब 2-2 हजार की गड्डियां हैं। इसलिए वो लोग इतना टेंशन में आ रहे थे। ये लीगल पैसे तो नहीं हो सकते। हम इसे पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। नहीं, ये पैसे गवर्नमेंट को ही मिलने चाहिए। ऐसे में एक ही चीज हो सकती है। ये उधर देखो, राम आ गया। ये क्या राम, तुमने वैन को प्रेसिडेंट के घर के सामने पार्क कर दिया? मैं इस बारे में प्रेसिडेंट को मेल कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? अगर ये पैसे सही सलामत गवर्नमेंट तक पहुंचाने हैं तो एक ही रास्ता है, और वो है मिस्टर प्रेसिडेंट। वो रिस्पॉन्ड करेंगे क्या? मेल भेजने दे, देखते हैं 5 मिनट बाद क्या होता है। अरे ये क्या, सभी डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं। इनकम टैक्स, इन्फोर्समेंट टीम, पुलिस है, विजिलेंस है, मिलिट्री, एसटीएफ, सभी यहाँ आ गए। सही है भाई, डिपार्टमेंट के सारे लोग आ चुके हैं। यही है प्रेसिडेंट की पावर। अरे मीडिया भी आ गई। क्या बताएंगे नोटों के बारे में? कहां से मिले आपको? Huge amount of nearly 500 crores, all consisting of 2000 rupees currencies, was left in front of the president's house. केके कंपनी की गाड़ी है भाई। Damn it! क्यों किया उसने ऐसा? कौन है वो? प्रेसिडेंट का रिप्लाई आया है। गुड सिटीजन, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। रावण, तुम तुरंत दिल्ली से यहाँ आ जाओ। ये सब छोड़कर नहीं आ सकता। उन पैसों के जिम्मेदार तुम नहीं थे तो वहाँ क्यों रुके हो? अब बात प्रेसिडेंट तक चली गई है, अब तुम्हारा वहाँ रुकना ठीक नहीं है। जल्दी से आ जाओ। रुक जाओ! इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तुम्हारा फ्रेंड तुमसे मिलना नहीं चाहता है। वो रामसामी आईएएस पढ़ने के लिए मसूरी जा रहा है, तो तुम उससे टाटा करने के लिए जा रही हो, है ना? तुम मेरे रास्ते से हटते हो कि नहीं? दम है तो गाड़ी मुझ पर चढ़ा के जाना होगा।
बाप रे, ये लड़की मतलब के लिए किसी का खून भी कर सकती है। क्या क्या लगता है नेपाली स्वर्ग सिधार गया। अरे बेटा, तेरे बिना रहने की आदत नहीं है मुझे, और तू कह रहा है 1 साल। 1 साल हो या 2 साल हो, सब खत्म करके कलेक्टर बन के ही आना। मैंने सुना है कि आप मसूरी जा रहे हैं, इसीलिए आपको ऑल द बेस्ट बोलने आई हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। क्या राम, लेट हो गए तुम? क्या करता, ट्रैफिक थी। राम, उधर देख। आज उनका बर्थडे है माँ। हाँ तो मैं बस एक बार उनसे मिलकर आ जाऊँ। मजाक कर रही हो? हाँ, माँ प्लीज माँ, मसूरी के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस है माँ। 45 मिनट्स में जाकर 45 मिनट्स में वापस आ जाऊंगी। क्रेडिट कार्ड से 1,25,000 पे कर दिए मैंने माँ। हाँ प्लीज माँ। ठीक है, जाओ, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट चांस है। इसके बाद अगर तुम उसके बारे में सोचकर घर में उदास बैठी रहोगी तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी, समझी तुम? ये सारे मिल भेज दीजिए, श्रवण। ठीक है? हाँ मैडम। मेरी बेटी अपनी फ्रेंड से मिलने हेलीकॉप्टर से मसूरी जा रही है। ओके। प्रोसीजर क्या है देखिए और उसकी अरेंजमेंट कीजिए। ओके, और मैडम। कुमार, तुम भी इनके साथ जाओ। मैडम, मिनिस्टर सर के साथ बात कर। ये बात उन्हें नहीं पता चलनी चाहिए। ओके मैडम। गुड, वेरी गुड। तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करना चाहता इसलिए दूर चला गया, और तुम हो के उसे टूर पर भेज रही हो। टूर पर? चल जा, कुछ भी बोलता है। अच्छा, Unity is the need of the hour. We got our independence 70 years back because of this unity. हैप्पी बर्थडे।